अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप अल्लाह के फ़ज़ल व करम से ठीक होंगे और दुआ है कि अल्लाह ताला आपकी सेहत, ज़िंदगी और आपके दस्तरख़ानों को हमेशा हरा भरा रखे और आपकी तरफ आने वाले हर शर को खैर में बदल दे। आमीन सुम्मा आमीन। तो आज हम बना रहे हैं इलायची का शरबत। इलायची से तो आप सब लोग वाकिफ़ ही हैं, ये बहुत खुशबूदार और ज़ायकेदार होती है और अक्सर हमारे खानों में इस्तेमाल होती है। ये शरबत गर्मियों के लिए एक तोहफ़ा है और स्पेशली गर्मी का तोड़ है। गर्मियों में इस शरबत को बनाएं। बाज़ार से केमिकल वाले शरबत इस्तेमाल करने की बजाय आप घर में थोड़ी सी मेहनत कर लें और अपने हाथों से खालिद शरबत बनाएं। तो चलिए इलायची का शरबत बनाना शुरू करते हैं और आगे चलकर मैं आपको इसके फ़ायदे भी बताती जाऊंगी। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को दबा दें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर मैंने सबसे छोटी इलायची ली है, ये 2 टेबल स्पून भर के हैं। ये तकरीबन 100 रुपये की मैंने मंगवाई थी। जितनी भी 100 रुपये में आ जाए आप उतनी बस इलायची ले लें, इससे ज़्यादा मत लें। तकरीबन 2 टेबल स्पून भर के होने चाहिए। अब मैंने इस सब्ज़ इलायची को मसाला पीसने वाले जार में डाल दिया है और मैंने इसको मोटा मोटा ग्राइंडर कर लिया है। आप चाहें तो बिल्कुल बारीक इसको पीस लें, लेकिन मैं मोटा मोटा ही रखूँगी। अब मैंने इसको एक बाउल में निकाल दिया है और उसी जार में जिसमें मैंने इसको पीसा था, तो इसमें इसका पाउडर लगा हुआ है, मैंने उसी में पानी डालकर इस बाउल में डाल दिया है। अब मैं इसको 2-3 घंटे के लिए भिगो कर रख दूँगी ताकि ये अच्छी तरह पानी में अपना जायका छोड़ दे। अब मैंने एक पैन लिया है और उसमें 1 बड़ा कप पानी का भर के डाल दिया है। आप अगर आपके पास बड़ा कप नहीं है तो आप 1 गिलास भर के डाल दें। अब ये जो इलायची हमने भिगोई थी इसको तकरीबन 3 घंटे हो चुके हैं। अब ये मैं पानी समेत इस पैन में डाल दूँगी और दरमियानी आंच पर इसको ढक कर रख दूँगी पकने के लिए। पानी में जोश आने के बाद मैंने इसको 15 से 20 मिनट तक ढक कर हल्की आंच पर पकाया है। अब मैं शीरा तैयार करूँगी। इसके लिए पैन को मैंने चूल्हे पे चढ़ा दिया है और 1 बड़ा कप पानी का भर के इस पैन में डाल दिया है और चीनी मैंने यहाँ पे ली है 1.25 किलो। चीनी को मैं इस पानी में डाल दूँगी और इसका शीरा तैयार कर लूँगी। शीरा तैयार करते हुए जब तक चीनी घुल ना जाए आप इसमें मुसलसल चम्मच चलाते रहें ताकि चीनी नीचे ना लग जाए। छोटी इलायची का शरबत हमारे लिए बहुत फ़ायदेमंद है। ये जिस्म से गर्मी को ख़ारिज करता है और प्यास बुझाता है। रमज़ान आने से पहले आप इस शरबत को तैयार कर लें और रमज़ान में इसका लाज़मी इस्तेमाल करें। इससे मुंह की बदबू ख़त्म होती है। मैदा, जिगर और फेफड़ों के लिए ज़बरदस्त है। खांसी, दमा और कब्ज़ और हिचकी के मरीज़ों के लिए तो बहुत ही फ़ायदेमंद है। चीनी बिल्कुल घुल चुकी है और शीरा हमारा बिल्कुल तैयार है। इसको चेक करने का तरीका ये है कि आप उंगलियों के दरमियान इसको चेक करें तो ये चिपचिपा सा महसूस होगा। अब जो हमने इलायची के पानी को उबाल कर रखा था वो पानी इसमें छान कर डाल दें। अब ये जो इलायची का फोक बचा है मैं इसको दोबारा से कूट लूँगी। आप चाहें तो इसमें थोड़ा सा पानी डाल के ग्राइंडर कर लें, लेकिन कूट लें तो ज़्यादा बेहतर है क्योंकि ग्राइंडर से कूटना ज़्यादा बेहतर है और इस तरह अरक भी अच्छे तरीके से निकल आएगा इसका। अच्छी तरह कूटने के बाद मैंने इसमें आधा कप पानी डाल दिया है और अब मैंने एक बाउल लेकर इस पर बारीक कपड़ा रख दिया है क्योंकि अब मैं इसको मलमल के कपड़े से छान लूँगी ताकि इसका अच्छी तरह से अरक निकल आए और कोई भी चीज़ हमारी ज़ाया ना जाए। तो मैंने इसको कपड़े में डाल दिया है और अब मैं इसको अच्छी तरह से निचोड़ लूँगी। इसके फ़ायदों में से एक फ़ायदा ये भी है कि गर्मी की वजह से या कब्ज़ की वजह से अगर आपके सर में दर्द है तो इंशाअल्लाह ये शरबत पीने से सर दर्द से निजात मिल जाएगी। और तो और जिगर की गर्मी दूर करता है। मतली और कै वाले मरीज़ जो होते हैं तो अगर वो ये शरबत पी लें तो उनकी ये कैफ़ियत ख़त्म हो सकती है। अब जो मैंने इलायची का पानी निचोड़ कर निकाला था वो पानी भी मैं इस चीनी के शीरे में डाल दूँगी। चूल्हे की आंच मैंने मीडियम से थोड़ी सी तेज़ की हुई है। अब मैं इसको 10 मिनट के लिए पका लूँगी। आंच की वजह से इसकी टाइमिंग में थोड़ी बहुत कमी बेशी हो जाती है, लेकिन आप ये ख़्याल रखें कि जब ये शीरा थोड़ा सा गाढ़ा हो जाएगा तो इसमें चमक आना शुरू हो जाएगी। शीरा हमारा बिल्कुल तैयार हो चुका है और आंच मैंने बिल्कुल हल्की कर दी है। अब मैं इसमें हाफ़ टी स्पून टाटरी का डाल दूँगी और इसको मिक्स कर लूँगी। हाफ़ टी स्पून नमक का डाल दें और हाफ़ टी स्पून इलायची का एसेंस डाल दें। ये बिल्कुल ऑप्शनल है।
अब मैंने ग्रीन फूड कलर लेकर उसको पानी में घोल लिया है और इसको भी शरबत में डाल दूँगी और इसको भी अच्छी तरह घोल लें। ग्रीन फूड कलर इसलिए डाला है कि इलायची का रंग सब्ज़ होता है तो ग्रीन कलर का ही शरबत अच्छा लगता है। अब मैं इसमें 1 टीस्पून स्क्रीन का डालूँगी। ये एक मसनूई मीठा होता है जो अक्सर बाज़ारी मीठी चीज़ों में इस्तेमाल किया जाता है, तो ये बिल्कुल ऑप्शनल है, आप चाहें तो इसको स्किप कर दें। इसको 1 टीस्पून से ज़्यादा मत डालिएगा, नहीं तो ये कड़वा हो जाएगा। जब ये शरबत अच्छी तरह से ठंडा हो जाए तो आप इसको बोतल में महफूज़ कर सकते हैं और पूरे साल तक आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा क्योंकि हमने इसमें टाटरी डाली है जो शरबत को जमने नहीं देगी और चीनी के जो क्रिस्टल हैं उसको बनने नहीं देगी। लीजिए शरबत माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह तैयार है। आप इसको जिस तरह चाहे इस्तेमाल कर सकते हैं। ख़ास तौर पे रमज़ान में जब प्यास का बहुत ज़्यादा ग़लबा होता है तो आप चाहे इसको नींबू पानी में, दूध में तुख्मलंगा डालकर या सादे पानी में किसी भी तरीके से आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ये हर तरीके से फ़ायदेमंद है और प्यास को कम करता है। चलते चलते एक अच्छी बात मान रखना सीखिए। ज़िंदगी बहुत छोटी सी है और कोशिश करें कि किसी का मान, एतमाद, एतबार और यकीन ना टूटने पाए। वक्त तो गुज़र जाता है लेकिन दी हुई तलख़ियों के नक्श बाकी रह जाते हैं। खुश रहें, खुशियाँ बाँटें। फ़ी अमानिल्लाह।